नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली जो ग्रुप डी की परीक्षाएँ होने वाली हैं इनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम पर। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम पर होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। हरित लवण में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है तरुण पुष्प कलिकाओं में। तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक योर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री का दूध, इन तीनों दूधों में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये होता है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा जो है यह रोग होता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है,
सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी का क्या नाम है? चार ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं बीच बीच में आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको पता चले कि ये क्वेश्चन हमें तैयार हैं कि नहीं। ये जो मैं आपको टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? हाल ही में ये परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा भी गया था कि चमगादड़ जो है ये किस वर्ग का प्राणी है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मैमेलिया का। मैमेलिया एक वर्ग होता है, इस वर्ग का प्राणी है चमगादड़, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एथलीट फुट बीमारी होती है? ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी जो है ये फफूंद से होती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लीची में खाया जाने वाला भाग। लीची में हम कौन सा भाग खाते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एरिल। एरिल भाग जो है ये लीची में खाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीची में ऐसा कौन सा भाग है जिसको मनुष्य ग्रहण करता है या खाता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा गुरुजी, कौन सा भाग हो जाएगा? एरिल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लैंगर हैक्स की दीपिका पाए जाते हैं किसमें? तो आपको याद रखना है पैंकियाज में। पैंकियाज जो है इसमें लैंगर हैक्स की दीपिका पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रुधिर की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आपको याद रखना है विलियम्स हार्वे। विलियम्स हार्वे जो हैं ये रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विषाणु की खोज की थी किसने की है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने पर जो वायरस होता है, जो रोग उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोफोबिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी? जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुयन हॉक ने। लुयन हॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किसमें? तो आपको याद रखना है जड़ों में। शकरकंद जो है इसमें भोजन जो है संग्रहित होता है जड़ों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। प्रकंद जो है ये हल्दी के पौधे का खाने योग्य वाला हिस्सा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लिम्फोसाइटस रक्षा करती है? आपको याद रखना है रोगाणुओं से। लिम्फोसाइटस जो है ये रोगाणुओं से रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? मानव में आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। एड्रिनल जो है ये आपातकालीन ग्रंथि है मानव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की
लगातार कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियासिन। पेलाग्रा रोग जो है ये नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यूटरटी ग्रंथि। प्यूटरटी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। मानव में रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है प्लीहा को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। मानव शरीर में खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में जो है कैल्शियम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लड़का पैदा होता है जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़का कब पैदा होता है? जब एक्स वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। यूरिया जो है ये स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, श्वसन दर सबसे कम होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निद्रा में, खर्राटे भरे समय में। ये आपको याद रखना है, सोने में और खर्राटे भरते समय में जो है श्वसन दर सबसे कम होती है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था जो है कहाँ स्थित है? लंदन में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग, फेफड़ों में कौन सा अंग रक्त को पहुंचाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायां अलिंद। बायां अलिंद जो है ये फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये जीवाणु से रक्षा करती हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में भारी गैस है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, 98.6 डिग्री
ताप रहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 ग्राम। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है 15 ग्राम। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। गाय के दूध में पीलापन जो है कैरोटीन के कारण रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है HIV की खोज की थी किसने, तो आपको याद रखना है लुक मॉन्टेनियर ने। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटोमीटर। पोटोमीटर जो है इसके द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन जो है ये मानव त्वचा में पाया जाने वाला एक वर्णक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल्फ ने। कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र जो हैं ये कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जराविक सेवन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। 1973 में विश्व वन जीव कोष की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इस वीडियो में आपसे 3 क्वेश्चन जो है टेक्स्ट के लिए रखे हैं, जिनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। ये नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। HIV जो है ये टी कोशिकाओं को नष्ट करता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोहरा निषेचन होता है। ये आपको याद रखना है आवर्त बीजीय पौधों में। दोहरा निषेचन जो है ये अधिकतर आवर्त बीजीय पौधों में होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। इसके माध्यम से मैं आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और आगे होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए जितने भी मैं ये सेट करवा रहा हूँ बायोलॉजी के, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेट रहने वाले हैं। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।